करतार चंद शर्मा, मैं विश्वविद्यालय कश्मीर विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में मैं कार्यरत हूँ। पिछले 17 वर्षों से मैं जहाँ काम कर रहा हूँ अध्यापक के रूप में, और हमारी कुछ संस्थाएं हैं, इनसे भी हम थोड़े जुड़े हुए हैं। ये पीछे हमारा बैनर लगा हुआ है संस्कृत भारती जो है, ये संस्कृत भारती सिर्फ संस्कृत का, उसका मतलब ये नहीं है कि संस्कृत का उत्थान करना है। उसका अर्थ है संस्कृति को, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसका उत्थान करना, उसको रिवाइव करना। वो संस्कृति जो हमें भाईचारा सिखाती थी, भेदभाव नहीं सिखाती थी, हमें किस तरह से प्यार से रहना है, उस संस्कृति को ये उजागर करती है। ये संस्कृत भारती जो है आज ये 40 देशों से भी अधिक ये इनके अपने वहाँ स्थान हैं, और ये लोगों को संस्कृत के बहाने संस्कृति, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। उसी में कश्मीर की संस्कृति भी आती है। कश्मीर की संस्कृति भारतीय संस्कृति से अलग नहीं है। हम जब बात करें हैं नीलमत पुराण की बात जब हम करते हैं, जैव देवी उमा साहिब कश्मीरा, कि जो देवी उमा थी गॉडेस जी शिवा की जो थी, वही कश्मीर का परिवर्तित रूप है। आप कश्मीर को आप देखिए जी। आज जो स्पेशल पूजा की गई इसके बारे में बताइए। बस एक लाइन, एक पंक्ति में बोल के मैं जो बोल रहा था कि जो कश्मीर की मैं बात कर रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी हम कश्मीर की जब हम तुलना करते देखते हैं, हम बाकी सूबों से हम आगे हैं। क्यों आगे हैं? इसका भगवान का, देवी उमा का, अल्टीमेट गॉड का इसको वरदान है, इसलिए हम आज भी आगे हैं। हम पुनः इसमें अच्छी तरह से जहाँ शांति भी स्थापित हो जाएगी। पहले भी ये उथल पुथल पहले भी होता रहा है, ये तो सृष्टि का नियम भी है, उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, आगे क्या पूछा जी? आज जो विशेष पूजा की गई, हाँ विशेष पूजा की देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, एक मोक्षदायिनी एकादशी, एकादशी का अर्थ जहाँ पर ये है, हम महीने को 2 भागों में बांटते हैं। हाँ, चांद को आप अच्छी तरह से, चांद आपके जो जितने त्यौहार हैं, मुस्लिम भाइयों के जितने त्यौहार हैं चांद से संबंधित होते हैं, और सूरज और चंद्रमा का जो उसमें अधिकता रहती है। एक कृष्ण पक्ष होता है, जो एक होता है शुक्ल पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियाँ आती हैं, शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथियाँ आती हैं। तो आज शुक्ल पक्ष की एकादशी 11वां दिन है। तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरे मानवता को संदेश देने के बहाने अर्जुन को मोह माया से निकालने के लिए ये उपदेश दिया था अर्जुन को कि तुम इस मोह माया से निकल के तेरे में ही, मैं ही समाया हुआ हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हम तो उसमें इसलिए जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो फिर भेदभाव कहाँ से, फिर समुदाय संप्रदाय कहाँ से आ गया? उसके लिए उनके अनुसार कोई संप्रदाय नहीं है, सिर्फ मनुष्य हैं, मानवता है, और मानवता की रक्षा करना ही इनका जो उपदेश जो था उसका जो लक्ष्य है। तो जी सर, भाईचारे के लिए कुछ खास दुआ कीजिए। भाईचारे के देखिए इस अवसर पर हम यही हम दुआ करते हैं भगवान से, सभी भगवानों से, कि जहाँ जल्दी से शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर शांति की स्थापना होने भी हुई भी है, तो कुछ फर्क भी पड़ा है। आगे भी पूर्ण रूप से शांति जहाँ होगी, हम लल देव को हम याद करें, नुंद ऋषि को हम याद करें, हमारे अन्य जो जितने जहाँ बहुत सारे ये मंदिरों का स्थान था। ये मैंने कहा कि देवी उमा का ये स्थान है, जिसको शक्ति पीठ, शारदा पीठ इसको कहा जाता था। आज भी ये शारदा पीठ है, जहाँ शंकराचार्य ने तपस्या की है, उसी के नाम पर ये शंकराचार्य का पर्वत जो उसका नाम है। अन्य जो पर्वत थे नीलमत पुराण में ये कहा गया है कि जब ये लेक थी, सरोवर था, इसको खाली किया गया एक राक्षस को खत्म करने के लिए। तो उन राक्षस को आज भी हमें खत्म करना, जो हमारे अंदर ही है, मेरे अंदर वो राक्षस है, उस राक्षस को मुझे निकालना है। जब वो मेरे अंदर से राक्षस निकल जाएगा तो मुझ में बुराई नहीं रहेगी, मुझ में भेदभाव नहीं रहेगा, मैं मेरा तेरा नहीं करूँगा, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, ईसाई सिख नहीं करूँगा, सब मानवता की बात करूँगा। तो उस राक्षस को मारने के लिए इस सरोवर से उस समय पानी को निकाला गया था। उसके बाद इसकी उत्पत्ति हो गई, ये कश्मीर मंडल का निर्माण हो गया, जो आज तक ये विशेष इसका स्थान है पूरे विश्व में। और ये महाभारत के उस समय कहा भी गया नीलमत पुराण में कि महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं भाग लिया था कश्मीर के राजा ने, तब उसमें कहा गया ये तो इसका तो प्रधान स्थान है, मतलब पूरे विश्व में इसका अपना स्थान है। तो उसमें ये कहा था उस समय जो जहाँ का राजा था वो बाल्यावस्था में था, बच्चा था, इसलिए
वो स्थान उसमें ग्रहण नहीं कर पाया था, भाग नहीं ले पाया। तो आज का जो ये दिन है तो संस्कृत भारती के ओर से जो हम इसको आयोजन इसका किया गया है, और संस्कृत विभाग हमारा जो कश्मीर विश्वविद्यालय में दोनों हम मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। और यही दुआ हम कर रहे हैं इस अवसर पर, इस मौके पर, कि जल्दी से जल्दी कश्मीर में पूर्ण रूप से शांति हो जाए। जैसा पहले भाईचारा था, सभी लोग मिलकर जहाँ रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं 17 सालों से यहीं पर हूँ, तो पुनः वो सारे हमारे जो बाहर भी लोग गए हैं वो पुनः जहाँ पर आ जाएं और एक साथ मिलकर रहें। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी दुआ। पहले मैं सभी भारतवासियों को गीता जयंती महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यही गीता जयंती मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ये केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाई जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। वह उपदेश आज के ही दिन दिया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब भी धर्म की हानि होगी, अर्थात अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता रहूँगा। यही गीता जयंती महोत्सव भारत में ही नहीं अपितु समस्त विश्व में मनाया जा रहा है। आज यहाँ पे कश्मीर विभाग संस्कृत भारती द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सभी संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं ने यहाँ एकत्रित होकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। आपको लगता है यहाँ पे जो भी त्यौहार होता है, चाहे ईद हो या दशहरा हो या कुछ भी कोई भी त्यौहार होता है, यहाँ पे मिल बांट के जो मुस्लिम्स हैं या जो भाईचारा यहाँ का है, तो उसके अच्छी तरह मनाया जाता है। हाँ, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सभी लोग हर त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। चाहे वो मुस्लिम का त्यौहार हो, चाहे हिंदुओं का हो, सभी एकत्रित होके उसमें मिलजुल के सभी उसको मनाते हैं। आज के दिन के लिए क्या खास मैसेज रहेगा? आज के दिन के लिए यही खास बात है कि आज गीता जयंती महोत्सव है कि सभी लोग गीता को पढ़ें, गीता के मैं बताए हुए मार्ग पर आचरण करें, यही मेरा संदेश है। मैं ज्योति शर्मा, मैं कश्मीर विश्वविद्यालय की शोध छात्र हूँ, संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ। और आज का जो दिन सभी जानते ही हैं, आज गीता जयंती मनाई जा रही है। ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये महोत्सव मनाया जा रहा है और सभी को इस महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज 5160वां जो महोत्सव है गीता जयंती का, वो यहाँ कश्मीर में मनाया जा रहा है। और मैं जम्मू से हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हूँ, और जहाँ पर इस तरह का महोत्सव मनाया जा रहा है, ये देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ का माहौल पहले हम कुछ समझते थे कि डर लगता था यहाँ आने पर हमें सभी के साथ हमें बहुत अच्छा लगा मिलकर, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। और सभी अच्छे सबका सहयोग ही मिला हमें यहाँ आकर। हमें अभी इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला है, कोई भेदभाव देखने को अभी तक तो वहाँ की बात करें और यहाँ की बात करें, जम्मू की बात करें, यहाँ पे ज़्यादा ठंड है। हाँ, कितना मुश्किल हुआ यहाँ पे बैठना, यहाँ अभी इंतजाम नहीं है गर्मियों का। जैसे तो आपको पता ही है कि कश्मीर में चिल्ली कला शुरू हो गया, और ये दिन इतने ठंडे होते हैं कि यहाँ पर एक अपने घर से निकलना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन इस महोत्सव को मनाने के लिए हम वो ठंड को भी नहीं देख रहे हैं, और हम बहुत उत्साह से इस महोत्सव को मनाने के लिए आज इस हनुमान मंदिर में उपस्थित हुए हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय में आप संस्कृत पढ़ाती हैं, तो क्या खुसूस प्रार्थनाएं की गई जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ के माहौल के लिए, भाईचारे के लिए, क्या कुछ प्रार्थनाएं की? सर, मैं वहाँ की शोध छात्रा हूँ, और प्रार्थनाएं तो हमारी यही है कि भाईचारा बना रहे, सभी एक साथ मिलजुल कर कार्य करें, किसी चीज़ में कोई भेदभाव ना हो, सब अच्छी तरह से सभी कार्य होते रहे। मेरा नाम संदीपा शर्मा है जी। तो इस बारे में जानना चाहते हैं आप
इस पूजा के बारे में बताइए, जो पूजा पाठ आज होता है। नमस्कार, मेरा नाम संदीपा शर्मा है। मैं ज़िला किश्तवाड़ की रहने वाली हूँ और कश्मीर विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग की शोध छात्रा हूँ। आज हम इस उत्सव में, इस पूजा में जो शामिल हुए हैं, गीता जयंती के लिए हुए हैं। और गीता जयंती क्या है, इसका ये है कि इस दिन 5160 वर्ष पहले क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उसी उपदेश को आज हम दोहरा रहे हैं, जिसे श्रीमद् भागवत गीता के नाम से सभी देशवासी जानते हैं। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं या भारत में ही नहीं, अन्य विदेशों में भी ये जयंती बहुत अच्छे से मनाई जाती है और मंदिरों में जाके इसका प्रवचन किया जाता है, कथन किया जाता है। इसीलिए आज कश्मीर में आप हैं, ठंड है, खासकर क्या प्रार्थनाएं की जा रही है जम्मू कश्मीर में भाईचारे को लेकर, क्या कुछ है? भाईचारे के बारे में बोला जाए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी तो है ही, ये यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, तो भाईचारा हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें जो देखने में मिला है बहुत अच्छा है। इसके बारे में हम यही कहेंगे कि जैसा है हमें, हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि हमारे प्रति या लोगों के मन में कुछ द्वेष है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हम अपने घर में, अपने गाँव में सबके साथ रह रहे हैं, वैसा ही सेम यहाँ पे भी हमें वैसा ही प्यार और स्वभाव मिल रहा है।